हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है? तो ए है फ्रेंड अवनी, बी है मही, सी है धरा एंड डी है मोदिनी। ओके, तो धरती का जो पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड वो है नहीं है मोदिनी। राइट आंसर है डी। विशेषण विशेष का उदाहरण क्या है? तो ए है जीवन श्रम, बी है सुनहली फसलें, सी है धरती माता एंड डी है मानव ममता। तो विशेषण विशेष का जो उदाहरण है फ्रेंड वो है सुनहली फसलें। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नीचे कॉलम फर्स्ट एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए भाषा की कुल गतिविधियां दी गई हैं, उनका संबंधित भाषा शिक्षण सिद्धांत में मिलान करें तथा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, ए है फ्रेंड भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन जो होता है फ्रेंड वो होता है गत्यात्मक अधिगम। ओके, ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है? ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। ओके, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो आगे भी देखते हैं फ्रेंड, सारांशीकरण जो होता है वो रचनावादी उपागम होता है। निर्देशित कथा लेखन जो होता है फ्रेंड वो सहारा देना होता है। भाषा पत्रिका जो होता है वो तरह तरह की पाठ सामग्री से परिचय कराना होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है? तो ए है फ्रेंड परियोजना कार्य, बी है प्रतिमानों का अभ्यास, सी है व्याकरण अनुवाद एंड डी है फ्रेंड आगमनात्मक विधि। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है? तो वो है फ्रेंड परियोजना कार्य। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं, उस विकल्प का चयन करना है। ओके, उस विकल्प का जो है वो चयन करें जो प्रकृतिवाद यानी नेटिविज्म के तर्कों से संबंधित है। ए है फ्रेंड भाषा अधिगम में प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है, बी है बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के जन्म लेते हैं, सी है भाषा प्रतिमानों पैटर्न के अभ्यास से अधिगम को पुनर्बलन मिलता है, डी है बच्चे अपने अभिभावकों से भाषा सीखते हैं। राइट आंसर इज बी, बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई गतिविधि पढ़ें और पहचान करें कि यह स्वर्ण के किस कौशल का विकास कर रही है। अध्यापिका कविता पढ़ती है और विद्यार्थियों से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान कर जो बाकी सभी विचारों से समर्थित है। ओके, ए है फ्रेंड इसमें समर्थित वर्णों के लिए बारीकी से पठन, बी है फ्रेंड मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण, सी है निष्कर्ष निकालना एंड डी है सार्वभौमिक समझ बनाना। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड की नीचे दी गई गतिविधि पढ़ें और पहचान करें कि यह स्वर्ण के किस उपकौशल का विकास कर रही है। अध्यापिका कविता पढ़ती है और विद्यार्थियों से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से समर्थित है, वो है फ्रेंड मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए परीक्षणों को पढ़ें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इसके उद्देश्य की पहचान करें। ओके, जो ए है फ्रेंड कहानी का मुख्य नायक कौन है, लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, सी है कहानी के वर्ण के आधार पर मुख्य नायक का जो है मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करें, एंड डी है कोई 2 कारण बताएं कि अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक है क्यों है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड वो है कि कहानी का मुख्य नायक कौन है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। ओके, भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है? तो ए है फ्रेंड यह चेतन रूप में सही तरीके में अंग्रेजी सीखने में मदद करता है, बी है यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है, सी है यह पाठकों को भाषा सही करने के लिए व्यवस्थित अवसर देता है, और डी है फ्रेंड यह पाठकों को अपनी सही तरीके से क्रियाशील शब्दावली विकसित करने में मदद करता है। ओके, तो भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान जो है विस्तृत गहन पठन जो है वो किस प्रकार मदद करता है? तो वो करता है फ्रेंड यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी जो होते हैं अपने मस्तिष्क में मातृभाषा में अनुवाद करता है, भाषा के सौंदर्य की सराहना करता है, पाठ सामग्री में से अर्थ निर्माण करता है, शब्दकोश में से अर्थ खोजते और पढ़ते हैं। तो पठन बोध प्रश्नों के लिए जो फ्रेंड शिक्षार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं?
तो जो शिक्षार्थी होते हैं फ्रेंड वो होते हैं पाठ सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित जो है कौशल समूहों की आवश्यकता होगी। सर्वाधिक उपयुक्त कौशल कौन सा समूह सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का चयन करना है। ए है फ्रेंड कंप्यूटर कौशल शिक्षण शास्त्री विज्ञान विषय का ज्ञान, एंड बी है विषय का ज्ञान शिक्षण शास्त्री ज्ञान डिजिटल दस्ता, सी है डिजिटल दस्ता ऑनलाइन विषय वस्तु का प्रयोग जूम मीटिंग, डी है ऑनलाइन विषय वस्तु को जानना डिजिटल विशेषज्ञता सही इंटरनेट व्यवस्था। ओके, तो शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूहों की आवश्यकता होगी। सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह जो है फ्रेंड वो है विषय का ज्ञान शिक्षण शास्त्री ज्ञान डिजिटल दस्ता। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, वृत्ताकार पाठचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें आधारित हैं का क्या लाभ है। प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विचार एवं अवधारणा है। ओके, तो क्या है। ए है फ्रेंड अध्यापन की सुगमता की दृष्टि से सरल से जटिल की ओर क्रम, बी है क्रियान्वयन की सुगमता की दृष्टि से विद्यालय सत्र के अनुसार क्रम, सी है स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान, एंड डी है उचित आकलन के लिए परीक्षा पैटर्न के अनुसार क्रम। ओके, तो वृत्ताकार पाठचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें आधारित हैं का क्या लाभ है। प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वो है फ्रेंड इसमें स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करता है। ओके, तो अधिगम क्या है। अधिगम जो है फ्रेंड वो अधिगम है सोच विचार कर, अर्जन है और निर्देशात्मक स्वाभाविक प्राकृतिक हो। ओके, इसमें जो होगा फ्रेंड वो सी वाला राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार कल्पना साहित्य और तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी किन कौशलों का प्रयोग करेंगे। ए है फ्रेंड विशिष्ट वर्णनों के लिए बारीकी से पठन, बी है इसमें मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन, सी है निष्कर्ष निकालना, डी है सार्वभौमिक बोधों के। ए बी और डी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में द्वितीयक भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है, प्रश्न पूछने और उत्तर देने की योग्यता, बी है अभिव्यक्तिपूर्ण हाव भाव और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग, सी है शब्दों और वाक्यों में अभिव्यक्त करना और कल्पना करना, एंड डी है मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में जो है इसमें अनुवाद करना। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप में जो है पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती है और फिर शब्दकोश के अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। वह कौन से पठन कौशल का जो है विकसित करना चाह रही है। तो ए है फ्रेंड बारीकी से पठन, बी है सरसरी तौर पर पठन, सी है निष्कर्ष निकालना, एंड डी है अनुमान लगाना। तो राइट आंसर है सी निष्कर्ष निकालना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उचित कार्यवाही का चयन करना है। तो इसमें जो है फ्रेंड बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण व मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का जो है प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं। ए विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें नियम कंठस्थ करवा देना चाहिए। बी है फ्रेंड ये बहुत पुरानी गलतियां हैं, इन्हें सुधारा नहीं जा सकता है। सी है ये संरचनात्मक गलतियां हैं, सही नियमों का जो है अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। एंड डी है ये प्रयोग से संबंधित गलतियां हैं, समय के साथ अपने आप जो है दूर हो जाएंगी। तो कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों का जो विश्लेषण करना है और उसमें उचित कार्यवाही का चयन करना है। तो इसमें क्या दिया है, बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि यानी पूर्व में किए गए कार्य ओके और दृष्टिकोण पर मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का जो है प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो वे ये संरचनात्मक गलतियां होती हैं और सही नियमों का जो है अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के संबंध में भाषा अधिगम की आकलन के लिए कौन सा सावधिक उपयुक्त है। ओके, तो ए दिए गए मौखिक संकेतों के आधार पर समाचार पत्र रिपोर्ट लिखना, बी है दिए गए ऊपर नीचे वाले संकेतों के आधार पर जो है क्रॉसवर्ड पहेली पूरी करना, सी है आपके गाँव में पानी की भीषणतम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। एंड डी अपने गांव में पानी का संकट पर एक अनुच्छेद लिखें। ओके,
तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सावधिक उपयुक्त है? तो वो यह है कि आपके गांव में पानी की भीषणतम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करना है और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखना है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बेल का पर्यायवाची क्या है? ओके, बेल का पर्यायवाची क्या है? बेल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है ए बलहरी, बी है पादप, सी है द्रुम एंड डी है स्कंद। राइट आंसर इस भी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खड़ी गर्भ से मैं में कौन सा अलंकार है? अब खड़ी गर्भ से मैं में जो है वो अलंकार है फ्रेंड, उपमा अलंकार है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता क्या है? ए है फ्रेंड अचेतन रूप से दो भाषाओं के व्यवहार करना और समान संज्ञानात्मक योग्यताओं का प्रयोग करते हुए बहुत से सांस्कृतिक संदर्भों में संलापन करना। बी है इच्छानुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का प्रयोग करते हुए संलापन करना। सी है दो भाषाओं में सुगमतापूर्वक व्यवहार कर पाना एंड डी है सुगमतापूर्वक दो भाषाओं में सामाजिक संदर्भों के आर पार व्यवहार कर पाना। ओके, तो बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता जो है फ्रेंड वो यह है कि शिक्षानुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाएं, तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते हैं। शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है? ओके, ए फ्रेंड जल्दी गतिविधि को बदलना, बी है कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना, सी है अलग अलग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधियां जैसे गीत, पहेली, खेल आदि का उपयोग करना एंड डी है शब्दों की अपने इस्तेमाल और उच्चारण पर ध्यान देना। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वर्ण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के आमने सामने आने वाली चुनौती के बारे में सही नहीं है? ओके, ए है फ्रेंड जब मैं अंग्रेजी में समाचार सुनता हूं तो वास्तविक ध्वनि पकड़ पाने में मुझे कठिनाई होती है। बी है इसमें मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूं। सी है फ्रेंड जितनी भी सूचना मुझे मिल पा रही है मैं सभी को याद समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूं। एंड डी है मैं प्राकृतिक देशज ध्वनियों को शीघ्रता से समझने में कठिनाई का अनुभव करता हूं। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि जितनी भी सूचना मुझे मिल पा रही है मैं सभी को याद समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अंतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? ए है भाषा में कक्षाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। बी है भाषा को क्रिया विशेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती है। सी है भाषा शिक्षण के केंद्र में अनुवाद के मुद्दे को रखती है। एंड डी है कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर ध्यान देती है। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी भाषा अंतरण क्या है? वो वह है कि कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर ध्यान देती है। राइट आंसर ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है फ्रेंड आनंद मिलता है, तो ये तो पॉजिटिव है। बी है कल्पनात्मक को जागृत करती है, पॉजिटिव है। परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वरण के बारे में सही नहीं है? ओके, ए है फ्रेंड इसमें कि स्वरण वास्तविक स्थितियों में होता है। बी है रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहे शोर व्यवधान पैदा करते हैं। सी है फ्रेंड कई बार वक्ता बहुत तेज गति से बोलता है। एंड डी यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। तो स्वरण के बारे में जो सही नहीं है वो यह है फ्रेंड इसमें कि रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहे शोर जो है वो व्यवधान पैदा करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में सही नहीं है? ओके, ए है योजक, बी है खोजबीन पद्धति, सी है सर्वनाम एंड डी है व्याकरण अनुवाद। ओके, तो कौन सा जो है वाक्यांश भाषा के संदर्भ में जो सही नहीं है वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड इसमें बी खोजबीन पद्धति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन क्या होता है? जो हम नहीं जानते हैं उसे समझने के लिए जो जानते हैं उसका प्रयोग करना। बी है पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु और प्रकारों के बारे में परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना। सी है अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। डी है अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण
मशहूर है बजाय इसके कि इसे पाठ सामग्री में क्या मिलता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ा रही थी, मुझे एक पाठ सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। ओके, मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाद समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया है। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी जो है वो कर सके। नीचे इस अध्यापक के लिए जो है कुछ सुझाव दिए गए हैं जो सही नहीं है, इसका चयन करना है। तो वो है लंबे, घुमावदार और जटिल उदाहरणों के स्थान पर सरल और व्याख्या दी गई जाए। ओके, राइट आंसर डी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में किसी तर्क को दो विरोधाभासी बिंदुओं को पहली व तीसरी पंक्ति जो है अभिव्यक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है के दूसरे वाक्य को देखें। और यह प्रश्न जो है फ्रेंड वास्तविक पठन की जांच करता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवधारणात्मक मानचित्रण क्या होता है। तो ए है फ्रेंड विद्यार्थी की समझ को जानने का तरीका है। बी है किसी विशेष टॉपिक को विद्यार्थी से लिखवाने और निष्कर्ष निकालने का तरीका है। सी है किसी विषय विशेष पठन सामग्री और इंटरनेट साइट की सूची बनवाना है। डी है किसी व्यक्तिगत अध्ययन पर विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। तो अवधारणात्मक मानचित्रण जो है फ्रेंड विद्यार्थी की समझ को जानने का तरीका है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। ओके, ए है व्याकरण शिक्षण के लिए स्वर्ण का इस्तेमाल। एंड बी है फ्रेंड वाचन की त्रुटियों के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का प्रयोग करना। एंड सी है शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। एंड डी है शिक्षण के लिए वाक्यों के स्थान पर अनुच्छेद का प्रयोग करना। ओके, तो कौन सा कथन जो है व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो यह है कि शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। ये क्या, ये गलत है। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या गलतियां मायने रखती हैं। बहुत से लोग टूटियां भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियां कहाँ से सबसे अधिक मायने रखती हैं। ये फ्रेंड कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात करते हुए हमें उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ओके, बी है फ्रेंड इसमें उच्चारण शिक्षण जो है इस बात पर ध्यान देता है कि विद्यार्थी को बलाघात व तान अनुतान की समझ बन जाए जिससे कि वे बुद्धिपूर्वक बोलें। सी है जब हम विद्यार्थियों की सटीकता पर कार्य करते हैं तो हम उनके साथ जो है भाषा के सही प्रयोग का कार्य करते हैं। डी है लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती हैं क्योंकि लेखन जो है फ्रेंड ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशल की अपेक्षा अधिक गलतियां जो हैं वो क्या हैं, स्वीकार्य हैं। ओके, इसमें जो दिया है फ्रेंड कि क्या गलतियां मायने रखती हैं। बहुत से लोग टूटियों भाषा का प्रयोग करते हैं तभी वे समझ बना लेते हैं। गलतियाँ कहाँ सबसे अधिक जो है मायने रखती हैं। तो गलतियाँ जो है फ्रेंड जब हम विद्यार्थी की सटीकता पर कार्य करते हैं और हम उनके साथ भाषा के सही प्रयोग पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। ए है व्याकरण अनुवाद विधि, बी है तंत्रिका संबंधी चक्र, सी है वैश्यक अंतर विश्लेषण, एंड डी है नियम और प्रकार। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उस बी इसमें जो है कि कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। जो नहीं है फ्रेंड वो है इसमें तंत्रिका संबंधी वक्र चक्र। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है। तो भारत की शिक्षा में भाषा नीति को जो जाना जाता है फ्रेंड वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।